आपके मेरे नबी सारी कायनात के नबी वाली ये कौनैन ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा जनाबे हजरत सैयदा आमिना खातून ने एक बच्ची को बुलाया। बुलाने के बाद में फरमाया जा जा जाकर अब्दुल मुत्तलिब को लेकर आ, जा उन्हें जाकर खबर सुना दे पोता दुनिया में तशरीफ लाया है। जा जाकर दादा को बता दे कि तुम्हारे घर में आमिना की आगोश में तुम्हारा पोता जलवगर हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो बच्ची गई हरम काबा के अंदर, सहने काबा के अंदर गई। जाकर उसने बताया अब्दुल मुत्तलिब चलो आज आमिना की आगोश में तुम्हारा पोता तशरीफ लाया है, तुम्हारा पोता जलवगर हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना, खुश हो गए, झूम गए। और क्यों ना झूमते, इसी काबे के खिलाफ को पकड़कर दुआ मांगी थी, इसी हरम के अंदर दुआ मांगी थी, काबे के खिलाफ को पकड़कर कहा था ऐ मौला आमिना बेवा हो गई है, ऐ मौला आमिना अब्दुल्ला को याद कर कर के रोती है, मौला आमिना का गम हल्का कर दे। तो आवाज आई थी ऐ अब्दुल मुत्तलिब आमिना का गम भी हल्का हो जाएगा और आमिना को बेटा भी वो दिया जाएगा जो रब का भी प्यारा होगा और जग का भी प्यारा होगा। बेटा भी आमिना को वो मिलेगा जो रब का भी प्यारा होगा और जग का भी प्यारा होगा। खबर मिल गई जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कि चलो चलो पोता दुनिया में आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो गए, चले पहुंच गए अपने मकान पर, अपने घर पे। जाकर कहा आमिना आमिना कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा पोता, जरा लाओ मेरे लाल को मेरी आगोश में दो। जनाबे सैयदा आमिना खातून ने मेरे आका को दे दिया जनाबे अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में। यूं जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आगोश में मेरे आका को लिया। चेहरे पे निगाहें हैं, प्यार बड़ा है, थोड़ा करीब किया और मोहब्बत बड़ी है और थोड़ा करीब किया। इधर अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं कि आपको रोने की आवाज आई। कौन रोया? मेरे नबी की अम्मी रोने लगी, हजरत आमिना रोने लगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे नबी के दादा ने फरमाया आमिना रोने की बात क्या है, खुश होना चाहिए, अल्लाह ने चांद सा बेटा अता फरमाया है। अल्लाह ने बेटा वो दिया है कि इसके जैसा कोई और बच्चा मक्के के अंदर पैदा नहीं हुआ, अरब के अंदर पैदा नहीं हुआ। बल्कि सच्चाई तो ये है कि कोई बच्चा कायनात में ऐसा पैदा नहीं हुआ और ना कयामत तक हो सकता है। इसलिए कि जैसे मेरे मुस्तफा है वैसा अल्लाह ने कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। सुभान अल्लाह। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तो हुजूर के जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया आमिना रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, आमिना रोने की वजह क्या है? अब तो खुशी का मौका है, अल्लाह ने बेटा दे दिया है, अल्लाह ने चांद सा बेटा दिया है। अब तुम्हारा बेटा तुम्हारा सारा गम दूर कर देगा। ए आमिना खुश हो जाओ, खुशी का मौका। रोती किस लिए हो? इतना सुना तो जनाब आमिना ने कहा था, तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी ने कहा था ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, रोना इसलिए आ गया, आंखों में इसलिए आंसू आ गए जब मेरी नजर अपने लाल के चेहरे पे पड़ी, जब मैंने अपने चांद से बेटे को देखा तो मुझे अब्दुल्ला की याद आ गई, मुझे अब्दुल्ला की याद आ गई, मुझे इस बच्चे के बाप की याद आ गई, मुझे अपने शोहर की याद आ गई। इसलिए कि मैं अपने बच्चे पे नजर डालती हूँ, फिर याद करती हूँ काश
काश आज अब्दुल्ला जिंदा होते, दुनिया में होते, जब अपने बेटे को देखते उनके दिल को ठंडक पहुंच जाती, उनकी आंखों को करार मिल जाता, उनकी आंखों को चैन मिल जाता। जब अपने बेटे पे नजर डालते और बेटा भी बाप की आगोश में जाता, बेटा भी देखो कितना खुश हो जाता। कहने लगी मुझे अफसोस है, मुझे रोना इसलिए आ रहा है, अब मेरा बेटा जब बड़ा होगा उंगली पकड़ के किसकी चलेगा। जब मेरा बेटा बड़ा होगा इसे कौन बाप का प्यार देगा, इसे कौन बाप की मोहब्बत देगा। जनाबे आमिना इतना कह रही है कि कानों में आवाज आई, आमिना गम न कर, आमिना रोने की जरूरत नहीं है, महबूब को दुनिया में भेजा है, बाप भले दुनिया में नहीं है लेकिन अल्लाह की रहमतें इसकी परवरिश करेंगी, अल्लाह की रहमतें इसको संभालेंगी, अल्लाह की रहमतें इसे अपनी आगोश में रखेंगी। आवाज आई आमिना, जब ये बच्चा रोएगा तो इसे छुपाने के लिए, इसे चुप कराने के लिए आसमान के फरिश्ते आएंगे। जब ये बच्चा खेलना चाहेगा तो इसका खिलौना चांद बना दिया जाएगा, जब ये खेलना चाहेगा तो चांद खिलौना बन जाएगा, चांद से बच्चे को खिलाया जाएगा। ए आमिना गम न कर, ये जिधर चलेगा कायनात उस तरफ चलेगी। ए आमिना गम न कर, ये बच्चा जिधर जाएगा कायनात में जिस तरफ जाएगा हर तरफ से मरहबा की सदाएं बुलंद होगी, हर तरफ से सलाम की आवाजें आएंगी। ये पत्थरों पे कदम रखेगा, पत्थर मोम हो जाएंगे, ये पत्थरों पे कदम रखेगा, पत्थर नरम पड़ जाएंगे, पिघल जाएंगे। ये दुश्मनों के पास जाएगा, दुश्मन भी इसके किरदार की तारीफ करेंगे। ये दोस्तों में जाएगा, दोस्त इसके ऐसे गर्विदा हो जाएंगे कि इसके कदमों पे अपनी जान लुटा देंगे। ये मोहम्मद है, मेरा महबूब है, ये जिधर जाएगा इसकी जलवागरी ऐसी होगी, इसकी शान ये होगी, ये जिधर चल पड़ेगा मखलूक उस तरफ चल पड़ेगी। ये जिस तरफ इशारा कर देगा दरख्त भी दौड़कर इसके कदमों में आएंगे, ये इशारा कर देगा तो सूरज भी पलटकर मकाम सहबा में आ जाएगा, वक्त असर दोबारा हो जाएगा। और आमिना गम न कर, ये मेरा महबूब है, महबूब है, ये खिताब किसी और को नहीं दिया, महबूब को दुनिया में भेजा है। महबूब की शान तो ये है, महबूब का मकाम तो ये है कि इनके जैसा मैंने कोई दूसरा बनाया ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आमिना ऐसा तो कोई दूसरा। हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके मेरे नबी की वालिदा माजिदा है, हुजूर की परवरिश कर रही हैं। एक झलक हुजूर के बचपन पे डाली, एक नजर, फिर एक नजर हुजूर की जवानी पे डाली, फिर हुजूर की सीरत को देखिए। बचपन भी बेमिसाल, जवानी भी बेमिसाल, इसलिए कि नबी ही बेमिसाल, इसलिए कि नबी ही बेमिसाल। फज़ल रब्बुल्ला और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह। फज़ल रब्बुल्ला और क्या चाहिए, अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी। मेरे नबी की परवरिश की है जनाब हजरत हलीमा सादिया ने। किसने? हजरत हलीमा सादिया। अरब का दस्तूर था, जब बच्चे पैदा होते थे तो आसपास की बस्तियों की औरतें आती थी, बच्चों को लेकर जाती थी, उनकी परवरिश करती थी। जब वो बड़े हो जाते थे उन्हें लाकर उनके माँ बाप के हवाले कर दिया करती थी। इस पर उन्हें कुछ पैसे मिलते थे, उजरत मिलती थी, ये उनका जरिया मुआश भी था। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने दाई का इंतखाब भी पहले ही कर दिया।
हलीमा सादिया का इंतखाब अल्लाह ने फरमा दिया। हजरत हलीमा सादिया जब मक्का में आई, सबके बाद में आई, मगर इधर मेरे आका को सारी दाइयां छोड़कर चली गई। वो समझती थी दुर्रे यतीम है, मानो दौलत नहीं मिल पाएगी, वो छोड़कर चली गई। दर हकीकत मामला ये था कि अल्लाह ने हलीमा को चुना था, उन्होंने छोड़ा नहीं था। हुजूर ने किसी और को पसंद नहीं किया था, आका ने पसंद ही नहीं किया था किसी और को। हजरत हलीमा सादिया को खबर मिली, जाओ अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पे चली जाओ, जाओ दरवाजे पे दस्तक देना, वहाँ पे एक बच्चा है, बच्चा तुम्हें मिल जाएगा। आ गई आका के दरवाजे पर, अल्लाहु अकबर कबीरा, दरवाजा खटखटाया, कहने लगी दरवाजा खोलो, मैं दाई हूँ, हलीमा मेरा नाम है, बच्चा लेने आई हूँ। अल्लाहु अकबर। अंदर से मेरे आका के दादा जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ दाई हलीमा, तू बच्चा लेने आई है, मगर इतना जान ले, जिस बच्चे को लेने आई है वो बच्चा दुर्रे यतीम है। माल की तवक्को न रखना, दौलत की तवक्को न रखना। जैसे इतना सुना, हजरत हलीमा सादिया ने कहा, कम से कम दरवाजा तो खोल दो, कम से कम बच्चे की सूरत तो दिखा दो, बच्चे का चेहरा तो दिखा दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे दरवाजा खोला गया, हजरत हलीमा सादिया ने पहला कदम रखा। जैसे ही उन्होंने दरवाजे में पहला कदम रखा, सामने नजर मेरे आका पे पड़ी, इधर इनकी नजर पड़ी, उधर मेरे आका ने देखा, उधर निगाहे नबूवत हलीमा के चेहरे पे पड़ी। अल्लाहु अकबर कबीरा। नजरों का मिलना क्या था, नजरें मिली, मेरे आका ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुरा गए। वो एक तबस्सुम था, वो एक मुस्कुराहट थी जिसने हलीमा सादिया के दिल में घर कर लिया। हलीमा सादिया करीब आई, हुजूर को आगोश में लिया, कहा अब्दुल मुत्तलिब, अब मुझे माल की तमन्ना नहीं, दौलत की तमन्ना नहीं, माल और दौलत की कोई आरज़ू नहीं, कोई हसरत नहीं, बस बच्चा चाहिए मुझे। अब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपना पोता दे दो। हजरत हलीमा सादिया मेरे आका को लेकर चली। बड़े मोजज़ात का ज़हूर हुआ है। मैं एक बात आपकी खिदमत में रखूं। हलीमा सादिया लेकर गई, हुजूर को अपने घर परवरिश करने लगी। आका की परवरिश कर रही हैं, परवरिश हो रही है, मगर एक दिन बस्ती की औरतें आपस में बैठकर मशवरा करती हैं और कहती हैं कि एक काम करो, हलीमा को बुलाओ, हलीमा से जरा बात करनी है, हलीमा को बुलाओ, बात करनी है। क्या बात करनी? बुलावा भेज दिया, हलीमा चलो, पंचायत लगी हुई है, मीटिंग लगी हुई है, तुम्हें बुलाया गया। हजरत हलीमा सादिया आ गई, मेरे नबी की रज़ाई माँ है। अल्लाहु अकबर। जैसे जनाबे हजरत हलीमा सादिया तशरीफ लाई, आपका आना हुआ, उन औरतों ने आपके चेहरे को देखा और देखने के बाद में कहने लगी, ए हलीमा, तुम्हें जो बुलाया गया है, बुलाने का मकसद ये है, हम तुमसे एक बात मालूम करना चाहते हैं, एक बात दरियाफ्त करना है, एक बात पूछनी है। जनाबे हलीमा सादिया ने कहा, बोलो क्या पूछना चाहती हो? वो औरतें कहने लगी, हलीमा, बस एक बात बता दो, और वो बात ये है कि हमने तुम्हारी गुर्बत देखी है, हमने तुम्हारी गरीबी का वो आलम देखा है, सारी सारी रात तुम्हारे घर में अंधेरा होता था, एक चिराग भी तुम्हारे घर में नहीं जलता था, लेकिन हलीमा अब तुम्हारा वही मकान है, उस घर के अंदर रात भर चिराग जलता है, और रात भर तो चिराग जलता ही है,
तुम दिन में भी चिराग नहीं बुझाती हो। ये बताओ हलीमा, इतना माल कहाँ से मिल गया, इतनी दौलत कहाँ से मिल गई? क्या तुम्हें मक्के वालों ने कोई खजाना दे दिया है? क्या मक्के वालों ने कोई बड़ी दौलत दे दी है? क्या मिल गया हलीमा? हजरत हलीमा सादिया ने इतना सुना, मुस्कुराकर जवाब दिया है, और तो सुनो, हलीमा ने कल भी चिराग नहीं जलाया था, हलीमा आज भी चिराग नहीं जलाती है। बात इतनी सी है, जब से मैं मक्के से मोहम्मद अरबी को लाई हूँ, वो मेरे घर में जलवगर हुए हैं। जैसे वो मुस्कुराते हैं, मेरे सारे घर में उजाला हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। ये बचपन है मेरे हुजूर का, क्या कहने से, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नबी मुस्कुराए, माशाअल्लाह आप अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सुनाऊं। आवाज मुतासिर है लेकिन कोई बात नहीं, आज आप सिर्फ बयान सुनो और सिर्फ ये जो मैं बातें सुना रहा हूँ अपने दिल में महफूज कर लो इन्हें। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, मैं मोहम्मद को जब से लाई हूँ, ये मुस्कुराते हैं, मेरे घर में उजाला हो जाता है। ऐ सुन्नियों, इतना याद रखना, आपके मेरे नबी हलीमा के घर में मुस्कुराए तो वहां पे उजाला होता है। तो अब मेरा ईमान कहता है, अगर वही आका हम गुलामों की कब्र में मुस्कुरा देंगे तो हमारी कब्र में भी उजाला हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी कब्रें भी मुनव्वर हो जाएंगी, हमारी कब्रें भी रोशन हो जाएंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो मेरे मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह। हलीमा के घर में जब नबी गए थे तो 7 बकरियां थी। कितनी? जब आका गए थे तो 7 थी, कमजोर थी। और जब मुस्तफा वहां पर जलवा फरमा हुए तो 7 से बढ़कर 700 हो गई, तंदुरुस्त हो गई, तवाना हो गई। हुजूर घर में तशरीफ फरमा होते, हलीमा सादिया की बकरियां जब चराने के लिए उनको ले जाया जाता ना, बकरियां यूं गुजरती, हुजूर के कदमों को बोसा दे के जाती। बकरियां गुजरती, हुजूर के कदमों पे सर रख के सजदा करके जाती थी। जानवर भी जानते थे ये अल्लाह का महबूब, क्या बात है। जानवर भी जानते थे ये अल्लाह का महबूब है, ये अल्लाह का पैगंबर है। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह हस्तफा है मेरा मुस्तफा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा। राज राजों में थे वो खिजर के, अगर हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, 2 जहानों की राहत मेरा मुस्तफा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिजा, मौजिजों की तवालत मेरा मुस्तफा। मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफा।
हजरत हलीमा सादिया के मकान में हुजूर का बचपन गुजरा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बड़े हुए, हजरत हलीमा सादिया ने वापस आपको मक्का शरीफ पहुंचा दिया, आपकी वालिदा माजिदा सैयदा आमिना खातून के पास पहुंचा दिया। लेकिन हुजूर का बचपन देखो, हुजूर की जवानी देखो, हुजूर की पूरी जिंदगी देखो। खुदा की कसम मेरे आका की जिंदगी बेमिसाल जिंदगी है, मेरे आका की कोई मिसाल नहीं है। आओ मुस्तफा की जिंदगी को जरा करीब से देखें, जरा देखें मुस्तफा का किरदार क्या है, आका का किरदार क्या है। किरदार मुस्तफा पे गौर करें। अल्लाह ने दुर्रे यतीम पैदा किया, लेकिन मुस्तफा यतीमों का सहारा बन गए। अल्लाह ने यतीम बना के दुनिया में भेजा जाहिरी तौर पर, इसलिए कि महबूब तुम जाकर यतीमों की तस्कीन का बाइस बन जाओ, उनके सरों पे दस्त शफकत रख दो। उन यतीमों को, मिस्कीनों को पता लग जाए कि हमारा सहारा बनकर आमिना का लाल आ गया है। माशाअल्लाह। किरदार यह है हुजूर का कि हुजूर ने गुलामों को आजादी दी। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। और आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। सुभान अल्लाह। आ गए। आकाए दो जहां शहे। सुभान अल्लाह। मक्के के लोगों के दरमियान जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया ना, तो मक्के वालों ने हुजूर से अदावत और दुश्मनी का मुजाहिरा किया। यहां तक कि लोग मेरे आका को, कोई कहने लगा ये जादूगर है, कोई कहने लगा ये साहिर है माज़अल्लाह, कोई कहने लगा मैं हुजूर का किरदार तो देखिए। किसी ने जादूगर कहा, किसी ने साहिर कहा, किसी ने मजनू कहा, लेकिन हुजूर का किरदार अपनी जगह था। वो एक बड़ी मारूफ बात है ना, एक खातून थी, एक ज़ईफा थी, जो अपने सामान की गठरी बांधे हुए बैठी थी और कह रही थी मक्के वालों, कोई आके मेरी गठरी जरा उठा के मेरे सर पे रख दो कि मैं मक्के को छोड़ के चली जाऊं। कहां जाना चाहती थी, क्यों जाना चाहती थी? हम बचपन से सुनते चले आए, आप लोग भी सुनते चले आए होंगे, बड़ी मारूफ बात। सुना है एक ज़ईफा थी कि जो मक्के में रहती थी। अल्लाह अकबर, मक्का छोड़ के जाने के लिए बैठ गई है, रास्ते पर गठरी लेकर बैठ गई है। कहती है मक्के वालों जरा मेरी गठरी उठा के मेरे सर पे रख दो, मैं मक्का छोड़ के जाना चाहती हूँ। किसी ने भी उसकी तरफ नहीं देखा, कोई उसके करीब नहीं आया, किसी ने गठरी उठा कर नहीं दी। वो बैठी है वहीं पर, मुंतजिर है कोई आए, आकर मेरी गठरी उठा के मेरे सर पे रख दे और मैं अपने
अपना सामान लेकर मक्का छोड़ के चली जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। बैठी है इंतजार में, कोई नहीं आया। वक्त गुजरता चला गया, लेकिन फिर एक गली के अंदर से, एक गली के नुक्कड़ से मेरे आका जलवगर हो गए। वालिए कौनैन आ गए, ताजदारे मदीना की आमद हो गई। जब इस खातून की नजर, जब इस बूढ़ी औरत की नजर मेरे आका के चेहरे पे पड़ी, इसने जैसे ही हुजूर का चेहरा देखा, हुजूर के चेहरे को देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, इधर आओ नौजवान, तुम्हारा चेहरा बताता है कोई मेरी मदद करे न करे। ऐ जवान, मुझे लगता है तुम मेरी मदद जरूर करोगे। आओ नौजवान, आ जाओ, जरा मेरी मदद कर दो। मेरे मुस्तफा करीम गए, मेरे आका ने फरमाया क्या बात है? कहने लगी ये मेरी गठरी है, उठाकर जरा मेरे सर पे रख दो, जरा उठा कर दे दो ताकि मैं चली जाऊं, अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, खातून ये गठरी उठाकर कहाँ जा रही है? कहने लगी सवाल न करो, गठरी उठाकर मेरे सर पे रख दो। मेरे मुस्तफा ने गठरी उठाई, सामान उठाया, उस खातून के सर पे नहीं रखा, बल्कि आमिना के चांद ने, अल्लाह के महबूब ने वो सामान की गठरी अपने सर पे रख ली। सुभान। हुजूर ने अपने सर पे रखी, इसने देखा है। मैंने कहा था मेरा सामान मेरे सर पे उठा कर रख दो, तुमने अपने सर पे रख लिया। मेरे हुजूर ने फरमाया, अम्मा तू कमजोर है। सुभान। क्या कभी हम सोचते हैं कि ये हमारे कोई बुजुर्ग कहीं जा रहे हो, कुछ सामान उठा के चला नहीं जा रहा हो? क्या हम भी कभी नबी का किरदार देखकर ऐसा नहीं कर सकते कि चचा आप कमजोर हो, लाओ आपकी मदद हम किए देते हैं? यहाँ तो हम यूँ कहते हैं, अरे बुढ़े जब चला नहीं जाता तो क्यों निकलता है घर से? ये तो कहते हैं ना। नहीं, मगर हुजूर का किरदार तो ये था। ताजदारे मदीना ने गठरी उठाई, सर पे रखी, मेरे आका ने फरमाया, ओ माई चल तू अपनी मंजिल की तरफ चल, चल मैं तुझे पहुंचा के आता हूँ, तेरा सामान तेरी मंजिल पे पहुंचा के आता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे आगे मेरे आका चले, पीछे पीछे वो ज़ईफा चल रही है, वो खातून, वो बूढ़ी औरत चल रही है। अब चलते चलते रास्ते में बातें हो रही हैं। मेरे आका ने फरमाया कहाँ जा रही हो? मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐ खातून ये बताओ कहाँ जा रही हो? कहने लगी मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ, मक्के में मेरी शादी हुई, मेरी जवानी मक्के में गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज मैं मक्का छोड़ के जा रही हूँ, आज मैं अपने मैके जा रही हूँ। मेरे आका ने फरमाया किस लिए जा रही हो? कहने लगी अब मक्का ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर रहा जाए, अब मक्का रहने लायक नहीं रह गया है। क्या बात है? मेरे आका ने फरमाया क्या हो गया? कहने लगी नौजवान तुम मुझे अच्छे भले मालूम होते हो, तुम मुझे अच्छे किरदार के लगते हो, चलो मैं तुमसे कहती हूँ, तुमने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, मक्के में कोई मोहम्मद है जिसने अल्लाह ने नबूवत कर दिया है, वो कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो लोगों को बुलाता है और कहता है अपना मजहब छोड़ दो, कोई नया मजहब लेके आया है, नया दीन लेके आया है। मेरे आका सुनते हुए जा रहे हैं, वाली कौनैन बात को सुन रहे हैं, मेरे आका मुस्कुरा भी रहे हैं। वो कहती है बेटा मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, वो जो जवान है, वो जो जिसने नबूवत का ऐलान किया है, मैंने सुना है इतना हसीन है, इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है, जो उसके पास चला जाए वो उसका दीवाना हो जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहती है जो उसके पास चला जाए वो उसी का होकर रह जाए। क्या जो उससे बातें कर ले वो उसका दीवाना हो जाता है, जो उसके पास चला जाए वो उसका हो जाता है।
है, वो लोगों को कोई अल्लाह का कलाम सुनाता है, वो कुरान पढ़ के सुनाता है, जो भी सुनता है वो उसका दीवाना हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो खातून बातें बताती जा रही है और मंजिल पे पहुंच गई, अपने ठिकाने पे पहुंच गई। हुजूर ने वो गठरी सर से उतारी, वहां पर रखी। मेरे आका ने फरमाया अम्मा तेरा मकाम आ गया, तेरी मंजिल आ गई, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। मेरे आका जैसे ही चल पड़े, वो कहने लगी जवान जरा रुक जाओ, ओ जवान रुक जाओ, ठहर जाओ। मेरे आका ने फरमाया बात क्या है? कहने लगी तुम बड़े अच्छे हो, खूबरू हो, हसीन हो, तुम बड़े प्यारे हो, मैं तुम्हें वसीयत करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करना चाहती हूँ। मेरे आका ने फरमाया बोलो। कहने लगी बेटा तुम अगर मक्के में जा रहे हो तो इतना याद रखना, मक्के में जाना, लेकिन जिसके बारे में मैंने बताया उससे बच के रहना, उससे दूर रहना, उसके पास न जाना, उसके करीब न जाना। वो मोहम्मद नाम का अब्दुल्ला का बेटा है, अपने आप को नबी कहता है, उसके करीब बिल्कुल न जाना, अपना दीन ईमान कभी न छोड़ना। इतना सुना मेरे आका ने मुस्कुराए मुस्तफा फिर चल दिए। जब मेरे आका चले उसने कहा जवान जरा ठहर जा। कहने लगे मेरे आका ने फरमाया बोलो क्या बात है? कहने लगी बेटा इतना बता दे, अगर कभी दोबारा मिलने का मन हो, अगर तुझसे बातें करने का दिल करे, अगर तुझे देखने का दिल करे तो कहाँ मिलोगे? मेरे आका ने फरमाया कहीं और नहीं मिलेंगे, मक्के के अंदर मिलेंगे, मक्के में चली आना। कहने लगी बेटा अब जाते जाते अपना नाम बता दो। मेरे आका ने फरमाया ओ बूढ़ी औरत जिसकी बुराइयां तूने सारे रास्ते की है, वही मोहम्मद हूँ मैं, वही मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं ही मोहम्मद अरबी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही उसने सुना मेरे आका ने फरमाया मैं ही मोहम्मद हूँ, सुना तो सुनने के बाद में फौरन आका के कदमों पे गिर गई और कहने लगी तुम मोहम्मद हो तो मैं शहादत देती हूँ, गवाही देती हूँ तुम भी सच्चे हो, तुम्हारा खुदा भी सच्चा है और तुम्हारा लाया हुआ दीन भी सच्चा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। क्या कहने जरा जिंदाबाद। कहने लगी अगर तुम ही मोहम्मद हो तो फिर मैं जान गई, मैं समझ गई कि वाकई तुम भी सच्चे, तुम्हारा खुदा भी सच्चा। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर, यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। ये तसव्वुर जमा के सुनिए कि हम कब्र में भी, जब कब्र में हो ना और जब कब्र में हुजूर तशरीफ लाएं तो हम हुजूर का चेहरा देखें और फिर कहें यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। और रहमते दो जहां एक तेरी जात है, रहमते दो जहां एक तेरी जात है। या हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। सुभान, रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीब खुदा तेरी क्या बात है। सुभान, या हबीब खुदा तेरी
सुभान अल्लाह। क्या बात है। यकीन करें जिसने हुजूर के जलवों को देख लिया ना उसने यही कहा, या हबीब खुदा तेरी क्या बात है। सिद्दीक अकबर ने नबी के जलवों को देखा तो कहा, या हबीब खुदा तेरी। हजरत उमर ने मेरे नबी के जलवों को देखा, चले थे तलवार लेकर, कह रहे थे कत्ल करूंगा, मगर जब चेहरे मुस्तफा पे नजर पड़ी तो कहने लगे, रहमते दो जहां एक तेरी जात है, या हबीब खुदा तेरी क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद का ये किरदार है। अपने तो अपने गैर भी अगर हुजूर की बारगाह में आए ना तो वो भी हुजूर के किरदार के कायल हो गए। उन्होंने गवाही दी कि मक्के में, अच्छा वो झूठे थे ना सबके सब, वो सबके सब वादा खिलाफियां करते थे ना, वो मक्के के लोग, वो अरब के लोग वादा खिलाफियां भी किया करते थे, अमानत में खयानत भी किया करते थे, झूठ भी बोला करते थे, तमाम ऐब उनके अंदर थे, मगर उस दौर में वो झूठे होने के बावजूद भी मेरे आका को सच्चा कहते थे। खुद झूठे थे मगर मेरे मुस्तफा को सच्चा कहते थे। खुद अमानत में खयानत करते थे, अपनी अमानत लाकर हुजूर के पास रखते थे। कहते थे अगर अमीन है मक्के में तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु। हुजूर की सीरत के जिस पहलू पे नजर डालोगे खुदा की कसम फिर यही कहोगे, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात क्या बात है। ताजदारे मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जिस पहलू पे नजर डालो, खुदा की कसम याद रखना, अपनों ने भी फायदा उठाया, गैरों ने भी मेरे नबी की जिंदगी से फायदा उठाया। गैर भी आका की बारगाह में आए, मुस्तफीज होकर गए। आओ मैं बताता हूँ, गैरों तक बात नहीं रहती, मैं तो चलो दुश्मनों की बात सुनाता हूँ। मेरे आका का एक दुश्मन है, कितना बड़ा दुश्मन है, सारी जिंदगी उसने दुश्मनी में गुजार दी, सारी जिंदगी उसने अदावत में गुजार दी। नाम उसका अबू जहल है। अबू जहल ने सारी जिंदगी अदावत में गुजारी, सारी जिंदगी आका को तकलीफें पहुंचाता रहा, यही मंसूबे बनाता रहा, कैसे तकलीफ पहुंचाऊं। कभी आका के रास्ते में कांटे बिछा दिए, कभी आका पर ऊंट की ओजड़ी लाकर डाल दी, मेरे आका को सताता रहा, मेरे आका को तकलीफें पहुंचाता रहा, कत्ल का मंसूबा बनाता रहा। लेकिन सुनो सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा, एक मौका ऐसा आया, अबू जहल भी हकीकत तो जानता था, ईमान की दौलत न मिली इसलिए कि किस्मत में ईमान नहीं था, अल्लाह ने महरूम कर दिया था। लेकिन सुनो सुनो, यही अबू जहल था, जानता था क्योंकि इसने देखा था मुट्ठी इसकी थी, कंकरियां मुट्ठी के अंदर थी, मगर कलमा उन्होंने मुस्तफा का पढ़ा था। इसने देखा था, नबी की अजमतों को जानता था। एक दिन ऐसा आया, ये मंसूबा बनाने लगा, इसने कहा नबी को परेशान करना है, अल्लाह के महबूब को तकलीफ पहुंचाना है। आकाए दो जहां वाली ये कौनैन, ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह को, सुबह सादिक के वक्त में, रात के आखिरी हिस्से में, फजर से पहले रात के आखिरी हिस्से में मेरे आका हरम शरीफ में जाते थे, नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू जहल देखता था, जाते हैं रात के अंधेरे में, आखिरी पहर में रात के जाते हैं, बैतुल्लाह में जाकर तहज्जुद पढ़ा करते हैं। इसने मंसूबा बनाना शुरू किया, इसने प्लानिंग की कि जब ये जाते हैं तो चलो मैं इन्हें तकलीफ पहुंचाऊं। उसने क्या किया, अबू जहल ने रास्ते में गड्ढा तैयार कर लिया, एक गड्ढा खोद लिया, कहने लगा आएंगे, अंधेरा होगा, नजर कुछ नहीं आएगा, इस गड्ढे में गिर जाएंगे। मगर जाहिल था, जानता नहीं था, उसे मालूम था, शायद मानता नहीं था कि जो नबी सारी कायनात के तमाम अंधेरों को मिटाने आया है, वो अपने नूर से सारी कायनात को मुनव्वर करने आया है, उसे भला कोई अंधेरा नुकसान कैसे
पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाय नबी को कोई अंधेरा नुकसान पहुंचा सकता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मगर हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है, एक बड़ी मारू कहावत है, कहते हैं जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। बोलो गिरता है कि नहीं? जी। कई बार मंसूबा बनाते लोग दूसरे के लिए मगर खुद ही फंस जाते। ऐ लोगों, अबू जहल ने मेरे आका के लिए मंसूबा बनाया था, मगर क्या हुआ, रास्ते में गड़ा मेरे मुस्तफा के लिए तैयार किया था, लेकिन अबू जहल खुद ही उसके अंदर गिर गया, खुद ही उस गड़े के अंदर गिर गया। अब जब गिरा तो बड़ा परेशान हुआ, क्या करूं? इसने मक्के के काफिरों को बुलाया, ओ मक्के वालों आओ, मेरे दोस्तों आओ, मैं गड़े में गिर गया, मुझे आकर निकालो। आ गए मक्के के काफिर, आकर देखा अबू जहल गड़े के अंदर है, लगे बेफिक्र रहे, अभी निकाल लेंगे। इसने कहा निकालो यार जल्दी। काफिरों ने यूं देखा, कहने लगे ज्यादा गहरा नहीं है, हाथ बढ़ाएंगे, यूं पकड़ के खींचेंगे, अभी निकाल लेंगे। एक काफिर आगे बढ़ा, उसने अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन वो समझता था पहुंच जाएगा। हाथ जैसे डाला, हाथ अबू जहल तक नहीं पहुंचा, बल्कि अबू जहल थोड़ा और नीचे पहुंच गया, क्योंकि यहाँ हुजूर से दुश्मनी लेके गिरा था ना। ये काफिर कहने लगे भाई हाथ से नहीं निकलेगा, थोड़ा गहरा है, क्या करें? कहा रस्सी लेके आओ, रस्सी ला के डालो, ये पकड़ेगा, हम खींच लेंगे, निकल आएगा। एक रस्सी लेकर आए, रस्सी कुएं में जैसी गड़े के अंदर डाली, कहने लगे अबू जहल रस्सी को पकड़ लेना, हम खींच लेंगे, निकल आएगा। रस्सी सारी अंदर डाल दी, फिर भी अबू जहल के हाथ तक नहीं पहुंची। ये तो हैरान हो गए, भाई हाथ नहीं पहुंचा, चलो समझ में आया, रस्सी भी नहीं पहुंची। कहने लगे और लंबी रस्सी लाओ, ठीक, और लंबी रस्सी लेकर आए, उस रस्सी को गले में डाला, जैसे रस्सी को डाला, सारी रस्सी गले में डाल दी, मगर अबू जहल के हाथ तक नहीं पहुंची। अबू जहल अंदर से चिल्लाया, कहने लगा ओ बदबख्तो, अंदर रस्सियां न डालो, तुम उधर रस्सी डालते हो, मैं अंदर की तरफ घुसा जा रहा हूँ, मैं अंदर जमीन में धंसता जा रहा हूँ, तुम रस्सी डालते हो, मैं नीचे पहुंच जाता हूँ, अब रस्सियां न डालो। मुझे लगता है अगर तुम रस्सियां डालोगे तो मैं आज तातुस्सरा में पहुंच जाऊंगा। डालो, फानूस बन के जिसकी हिफाजत, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये बुझाने चला था मगर खुद ही बुझ गया। हुजूर को तकलीफ देने का इरादा लेके चला था, खुद ही गिर गया। सोच रहा था अंधेरा होगा, गिर जाएंगे, मगर हुजूर तो खुद नूर हैं। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंसते तो कर दे उजाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा है बड़ी शान वाले, अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले, मेरे मुस्तफा
मुस्तफा है बड़ी शान वाले। इन्होंने सारे रस्सी डाल के देख ली लेकिन नहीं पहुंचे। अबू जहल ने कहा अब कोई रस्सी न डालो, अब तुम मुझे निकाल नहीं सकते, अब कोई ताकत नहीं जो मुझे निकाल ले। कहा फिर क्या करें? अबू जहल ने कहा अगर मुझे निकालना चाहते हो तो एक काम करो बस। क्या करें? अबू जहल कहने लगा अगर मुझे निकालना चाहते हो, अगर वाकई मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरा एक काम करो, रस्सियों से मुझे निकाला नहीं जा सकता है। अगर वाकई निकालना चाहते हो तो जाओ जाकर कोई आमिना के चांद को बुला लाओ, जाओ जाकर कोई मुस्तफा को ले आओ, आमिना के लाल को बुला लाओ, जाओ जाकर कोई मोहम्मद अरबी को ले आओ। अगर वो आ गए, वो मुझे निकालेंगे तो मैं निकल जाऊंगा, वरना कोई और मुझे निकाल नहीं सकता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मक्के के काफिरों ने कहा अच्छा तू तो उनसे दुश्मनी रखता है, फिर भी तूने बुला रहा। कहाँ दुश्मनी तो रखता हूँ। कहने लगा दुश्मनी तो है मगर मैं ये भी जानता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें रहमत बना के भेजा है। क्या कहने, जिंदाबाद। आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं, आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं। मैं भी आलमीन के अंदर हूँ तो वो मेरे लिए भी रहमत बन के आए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगा जाओ बुला के लाओ, तुम कहोगे जाकर वो आ जाएंगे। ये सारे मक्के के काफिर गए, मेरे आका की बारगाह में पहुंच गए। जाकर कहने लगे है ताजदारे मदीना वाली ये कौन है? वो जो आपसे दुश्मनी रखता है, वो जो आपसे अदावत रखता है, आज वही दामन फैला के मदद मांग रहा है। या रसूल अल्लाह, अबू जहल बुला रहा है, गले के अंदर गिरा हुआ है, आका मदद के लिए पुकार रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने मदद के लिए इनकार नहीं किया। हुजूर ने क्या कहने, ये किरदार है माशाअल्लाह। आज तो यहाँ भाई पड़ोसी पड़ोसी की मदद करने को तैयार। पड़ोसी का तो छोड़िए मियाँ, भाई भाई की मदद करने को तैयार। भाई चाहे जितनी परेशानी में हो मगर दूसरा भाई उसे देखने को तैयार नहीं। और वो होता है ना, अगर कोई भाई गरीब हो तो उसे और ये करते कि उससे दूरी बना लेते हैं जरा से, कहते हैं यार ये गरीब है। गरीबों का इस तरह से दिल न दुखाया करो, गरीबों का मजाक न उड़ाया करो। याद रखना आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, अल्लाह ने कायनात के खजानों की कुंजियां नबी के कदमों में डाल दी। मालिको मुख्तार है, मगर फिर भी मेरे आका ने गरीबी को पसंद किया है, गरीबों को पसंद किया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर ने गरीबों से प्यार किया है। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, गरीब भी कभी अपना दिल छोटा ना करे, इसलिए कि गरीब गरीब होता है मगर मुस्तफा के बेहद करीब होता है। माशाअल्लाह। और गरीब और अमीर के बारे में एक बात और बताऊं मैं आपको। मैदान महशर, क़यामत का दिन, नफ्सी नफ्सी का आलम, हिसाब व किताब का दिन होगा। वो उस हिसाब व किताब के दिन सुने, अमीर भी खड़े हैं, मालदार, गरीब भी खड़े हैं, समझ रहे? गरीब भी खड़े हैं, मालदार भी खड़े हैं, लेकिन याद रखना मालदार खड़े होंगे, मालदारों से अल्लाह उनका माल पूछेगा, कहां से कमाया, कहां पे खर्च किया, हिसाब देना पड़ेगा ना।
मालदारों से अल्लाह उनका माल पूछेगा, मगर कल कयामत के दिन गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। सुभान अल्लाह। मालदार हिसाब देगा, कहां से कमाया, कहां पे खर्च किया, मगर गरीब से अल्लाह फरमाएगा, ए गरीब गुर्बत में बता तेरी जिंदगी कैसी गुजरी। वो कहेगा मौला मैं तेरी रजा में राजी रहा, मैंने सब्र किया, हर हाल में मैंने तेरा शुक्र अदा किया। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे गरीब बंदे खुश हो जा, मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर रहा हूँ, जा जन्नत में चला जा। गरीब जन्नत में चल पड़ा, अमीर इधर अभी हिसाब दे रहा है, अमीर इधर खड़ा है, गरीब जन्नत में जा रहा है। कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है, कितना पहले चला गया गरीब। मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अमीरों के मुकाबले गरीब 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। अमीर जाएंगे 500 साल के बाद और गरीब 500 साल। मगर इतना सुनकर कोई अमीर ये न सोचे कि गरीबों का तो मजा आ गया, मगर हमारा। याद रखना, गरीबों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने नवाजा है, अमीरों को भी नवाजा है। अल्लाह नवाजता है अपने बंदों को, अल्लाह दुनिया की आसाइशें देकर भी नवाजता है, आखिरत की आसाइशें देकर भी नवाजता है। उसकी अताओं की बात ही क्या है। मगर याद रखना, अगर मालदार अल्लाह बनाए, अगर अल्लाह दौलत दे तो अमीर बन जाओ, मगर ऐसे अमीर न बनना जैसा कारून था, ऐसे अमीर न बनना जैसा फिरौन था, ऐसे मालदार न बनना जैसा शद्दाद था। हाँ, अगर मालदार बनना हो तो ऐसे मालदार बनना जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो, सारी दौलत हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह। और तुम्हारी मेरी माँ, उम्मत की माँ, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कितनी बड़ी मालदार थी, मलका अरब कहा जाता था उन्हें। कितनी मालदार थी, सारे मक्के के लोगों की दौलत एक तरफ और अकेली जनाबे खदीजा की दौलत एक तरफ। जब हुजूर के साथ में निकाह हुआ है ना हजरत खदीजा का, तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपना सारा माल, सारा खजाना, सारी दौलत यूं हुजूर के सामने रख दिया। माल का ढेर लगा दिया, खजाने का ढेर लगा दिया। हजरत खदीजा फरमाती हैं, उस तरफ आका तशरीफ फरमाए, इस तरफ मैं हूं। कहती है माल का ढेर इतना ऊंचा लग गया कि मुझे इधर बैठकर हुजूर नजर नहीं आ रहे थे, इतना ऊंचा माल का ढेर लग गया। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सारा माल आका की खिदमत में रख दिया और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, ए आका, ए अल्लाह के महबूब, ये मेरी सारी दौलत है, ये मेरा सारा माल है, ये मेरी सारी कमाई है। आका, आज मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई आपके कदमों में रखती हूँ, आपके कदमों पे कुर्बान करती हूँ, इख्तियार देती हूँ, जो चाहो वो करो, जहाँ चाहो वहाँ खर्च करो। हजरत खदीजतुल कुबरा ने सारी दौलत आका के कदमों पे रख दी। मेरे आका ने क्या किया, रात गुजरी है, सुबह का सूरज बाद में निकला है, सारी दौलत मेरे आका ने गरीबों में पहले तकसीम कर दी है। सारी दौलत रात ही में सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी। हजरत खदीजा ने ये नहीं कहा कि तुमने मेरा सारा माल मैंने तुम्हें दिया था, तुमने यूं लुटा दिया।
गरीबों में तकसीम कर। यहाँ किसी को ससुराल से शादी में बाइक मिल जाए तो वो पड़ोसी को देता नहीं है, कहता नहीं भाई ससुराल से मिली, ये नहीं। अगर ससुराल से थोड़ा कैश मिल जाए तो उसको रखते हैं संभाल के, कहते हैं ऐसे बर्बाद थोड़ी कर देंगे। और अगर कहीं खर्च कर दिया तो बीवी अलग लड़ती है, मेरे अब्बा ने इतना दिया था तुमने यूं लुटा दिया। मगर सुनो सुनो, हजरत खदीजतुल कुबरा ने सारी दौलत रख दी, सारी दौलत मेरे आका ने एक रात में गरीबों में बांट दी। खदीजतुल कुबरा के माथे पर एक भी शिकन नहीं आई। सुभान अल्लाह। तो मालदार बनना है तो ऐसे मालदार, क्या बात है, ऐसे मालदार न बनना जैसा कारून था। अल्लाह ने खजाने के साथ, उसके मालो दौलत उसके खजाने के साथ ही उसे जमीन में धंसा दिया, जमीन के अंदर धंस गया। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मालदार बनो तो ऐसे कि गरीबों की मदद करने वाले मालदार बनो, कमजोरों की मदद करने वाले मालदार बनो। अपनों का ख्याल करो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करो, अपने भाइयों की मदद किया करो, पड़ोसियों की मदद किया करो, रिश्तेदारों की मदद किया करो। आप अपना अखलाक दुनिया के सामने रखो, अपना किरदार दुनिया के सामने रखो, दुनिया को बता दो हम मुसलमान हैं, हमें हमारे आका ने यही सिखाया है, हमें हमारे मुस्तफा करीम ने यही किरदार की दौलत अता की है, यही तो हमें अखलाक मिला है। और दुनिया में ऐलान कर दो, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपनों की मदद किया करें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। आज लोगों का हाल ये, भाई भाई की मदद को तैयार नहीं, पड़ोसी पड़ोसी की मदद को तैयार नहीं, मगर मेरे आका तो अपने दुश्मन की मदद के लिए चल पड़े। हुजूर अबू जहल की मदद के लिए चल पड़े। मेरे आका निकले घर से अबू जहल की मदद के लिए निकल पड़े। मेरे मुस्तफा ने जाकर देखा गले के अंदर अबू जहल है। मेरे मुस्तफा करीम ने देखा, मेरे आका ने यूं हाथ बढ़ाया, लंबी लंबी रस्सियां न पहुंच सकी, मगर नबूवत वाला हाथ जब आका ने अंदर दाखिल किया, गले के अंदर डाला, अबू जहल ने देखा हाथ उसके करीब पहुंच गया। अबू जहल ने फौरन हाथ पकड़ा, मेरे नबी ने यूं बाहर खींचा, एक लम्हे के अंदर अबू जहल अंदर से बाहर निकल कर आ गया। कलमा फिर भी नहीं पड़ा, कलमा था बड़ा ढीठ। इसने देखा था इसके हाथ में कंकरियां थी, कलमा पड़ रही थी मेरे मुस्तफा का, मगर इसने नहीं पढ़ा। जब गले में गिरा तो इसने देखा कि किसी और ने नहीं निकाला, हुजूर ने निकाला, मगर फिर भी कलमा नहीं पढ़ा। इसने देखा मक्के के अंदर चांद के 2 टुकड़े मेरे आका ने किए, वो भी देखा मगर कलमा नहीं पढ़ा, मतलब मानने को तैयार ही नहीं था। जानता तो था मगर मानता नहीं था। आज भी कुछ लोग जानते तो हैं मगर मानते नहीं। क्या बात है, इनका ताल्लुक वहीं से है। जी जी, इन सब का गुरु वही है, ये तो चेले हैं। जानते हैं, इन्हें मालूम है नबी की अजमत क्या है, पता है नबी का मकाम क्या है, नबी की अजमतों को जानते हैं मगर मानने को तैयार नहीं है। इन्हें पता तो है 12 रबीउल अव्वल को आमिना के लाल दुनिया में आए हैं, अपने बेटे का जन्मदिन मना लेगा मगर नबी का नहीं मनाएगा।
नबी का नहीं मनाया। गाजी मिल्लत अल्लामा सैयद हाशमी मियां साहब किबला कछोचरी, बड़ी प्यारी उन्होंने एक बात कही अपने खिताब में, मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि एक आदमी सारी जिंदगी कमाता है, दौलत जमा करता है, मकान बनाता है, जमीन खरीदता है, सारा सब कुछ करता है, उसके बाद में वो सब कुछ उसके बेटे का हो जाता है। उससे पूछो कि तूने ये सब कुछ कमाया, दौलत जमा की, फिर क्यों दे दिया तूने? वो कहेगा मेरा बेटा है इसलिए दे दिया। बोलो, कहेगा मेरा बेटा है इसलिए दे दिया। यानी जब ये लफ्ज लग जाए ना मेरा है, तो फिर मामला ही बदल जाता है। आदमी सब कुछ करने को तैयार है इसलिए कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, उसके लिए कमाएगा, हर दुख उठाएगा, हर तकलीफ उठाएगा, उसकी खुशियों का ख्याल करेगा, सब कुछ कमा कर उसी को दे देगा। किस लिए? वो कहता है मेरा बेटा है इसके लिए सब कुछ करूंगा, मेरा बेटा है। एक गुलाम को भी चाहिए यही मिजाज बना ले, वो भी कहे सारी दुनिया को बताए मैं क्यों नबी का मिलाद न बनाऊं, मैं क्यों नबी की विलादत का जश्न न मनाऊं, इसलिए कि मेरा नबी दुनिया में आया है। मेरा नबी दुनिया में आया। क्या कहे हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, सुभान अल्लाह। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, सुभान। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता। असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। असीरों कनीज़ों नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुभान सुभान। असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का हाल होता। मुसीबत के मारों का क्या हाल होता। सुभान। हुजूर आप आए, हुजूर आप आए तो आई बहार। सुभान। जब नबी आए तो बहारें आए। बेशक। हुजूर आप आए तो आई बहारें, थी हर समत सल्ले अला की पुकारे। हुजूर आप आए तो आई बहारें, थी हर समत सल्ले अला की पुकारे। न होता जो माहे मुबारक नबी का, न होता जो माहे मुबारक नबी का, तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता।
यकीनन हुजूर जब तक नहीं आए थे दुनिया का हाल ही हुजूर आए तो फिर बहारें आई, रहमतें आई, बरकतें आई, नूर आया, अंधेरे खत्म हुए, जिहालतें खत्म हुई, तारीकियां खत्म हो गईं। हुजूर आए, इनकलाब आ गया। नबी नहीं आए थे, कोई लिखने पढ़ने वाला मक्के में नहीं था, 6-7 लोग मुश्किल से थे। लेकिन जब मेरे आका दुनिया से हयात ज़ाहिरी से पर्दा किया हुजूर ने, तो फिर मक्के के अंदर नहीं बल्कि पूरे अरब के अंदर 1 लाख से ज़ायद लोग थे जिन्हें लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था। तो हुजूर आए तो रहमतें आ गई, हुजूर आए तो रहमतें आ गई। तकरीर खत्म। 1-2 शेर सुनाता हूँ आपको, सुन लीजिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए हैं। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। सुभान अल्लाह। आए हैं। यकीनन हुजूर आए, रहमतें आ गई, बरकतें आ गई। रब की रहमतें ऐसे इस तरह से दुनिया में नाजिल हुई कि फिर सारी दुनिया का निज़ाम बदल गया, काया पलट गई, दुनिया मुनव्वर हो गई। इस्लाम का सूरज मक्के की सरजमीन पर तुलू हुआ, मगर उसकी किरणों ने सारे ज़माने को मुनव्वर कर दिया, सारे ज़माने को रोशन कर दिया। लोगों, हम और आप खुशनसीब हैं, हम नबी की विलादत का एहतमाम करते हैं। नबी की विलादत पर मतलब खुशियाँ और अपनी खुशियों का इजहार भी करते हैं, जश्न भी मनाते हैं। हम लोग मुस्तफ़ा की विलादत पर जलसे सजा कर नबी का जिक्र करके दुनिया को बताते हैं। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।